बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे CAA मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। हमने यहाँ तक देख लिया कि हमने कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को अगर रेट करना है तो हमने कैसे करना है, बेस्ड ऑन जो भी उनकी कंडीशंस हैं। उसके बाद आप देखें ये CAA मैट्रिक्स है। बेसिकली हमने इस फार्मूले में एसेट वैल्यू निकालने के लिए दो फैक्टर्स हमें चाहिए, टोटल एसेट वेट और CAA की वैल्यू, C प्लस आई प्लस ए मल्टीप्लाई बाई द एसेट वेट। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स आपके सामने। फॉर एग्जांपल आपके पास अवेलेबिलिटी की वैल्यू लो है 1, इसी तरह इंटेग्रिटी की वैल्यू भी लो है विच इज इक्वल टू 1, और कॉन्फिडेंशियलिटी की वैल्यू भी लो है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर ये हाई है, अवेलेबिलिटी की वैल्यू 3 और कॉन्फिडेंशियलिटी की वैल्यू भी हाई है 3, और आपके पास इंटेग्रिटी की वैल्यू भी हाई है 3, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक, तीनों को ऐड कर लिए 9। तो मिनिमम वैल्यू इसकी होगी 3 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 9। यहीं पे आप ये देख लें नेक्स्ट फिगर 4 में एसेट वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9। अब आ जाए वेट 1 2 3। वेट हम कैसे कर रहे हैं, लो होगा वेट यानी उसकी वैल्यू 1 होगी अगर द वैल्यू ऑफ डाटा इन द कंटेनर इज लो बेस्ड ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव एज कंपेयर टू अनदर सिमिलर कंटेनर्स डाटा वैल्यू। जैसे ऊपर हमने एग्जांपल दी, मीडियम होगी उसकी वैल्यू अगर द वैल्यू ऑफ डाटा इन कंटेनर इज मीडियम बेस्ड ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव एज कंपेयर टू अनदर सिमिलर कंटेनर, और इसी तरह वैल्यू ऑफ डाटा इन द कंटेनर इज हाई बेस्ड ऑन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव एज कंपेयर टू अनदर सिमिलर कंटेनर। तो ये 1 2 3 हमने रेट कर दिया। अब आप देखेंगे टोटल एसेट वेट मैट्रिक्स क्या बन जाएगी। ये आपकी एसेट वैल्यू होगी 3 4 5 6 7 मिनिमम, यानी 1 1 1 अगर आप तीनों को वैल्यू दें तो मिनिमम आएगी, और मैक्सिमम दें 3 प्लस 3 प्लस 3 तो 9 आएगी। तो ये 1 2 3 वेट की वैल्यू है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मिनिमम वैल्यू 3 है एसेट की और ये 1 है तो 3 इंटू 1 3। ठीक है, इसी तरह 3 इंटू 2 6। तो ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि अगर मैक्सिमम एसेट की वैल्यू 3 है और ये 9 है तो ये आपके पास 27 में वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह आपने ये जो टोटल एसेट वेट मैट्रिक्स है वो इस तरह आपने कैलकुलेट कर ली। अब जब आपकी एसेट की वैल्यूज आ गई, किसी की 27 आ गई, किसी की 14 आ गई, किसी की 12 आ गई, किसी की 4 आ गई, अब उन वैल्यूज उन एसेट्स को आपने कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज कैसे करना है कि आप फॉर एग्जांपल कैटेगरी 1 एसेट्स हैं, उनकी अगर 20 से 27 तक जो भी जितनी वैल्यूज आ रही हैं उन एसेट्स की आपने कैटेगरी 1 दे दी, और उसके बाद 12 से 18 के दरमियान से कैटेगरी 2 दे दी, और इसी तरह आपने कैटेगरी 3 10 वैल्यू ऑफ 10 और लेस को कैटेगरी 3 दे दी। तो अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, कैटेगरी 1 वाली एसेट्स। ठीक है, 20 27 के दरमियान है। अब हमारे पास क्या, हमारे पास एक वैल्यू जो हमने यहाँ हम क्या कैलकुलेट करते, टोटल एसेट वैल्यू, ये हमने निकाल ली है इस तरह। ठीक है, फार्मूला क्या था, हमने जो हम निकाल रहे थे पोटेंशियल रिस्क, टोटल एसेट वैल्यू हमने निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। सेवेरिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी और सेवेरिटी ऑफ थ्रेट, अब ये दो वैल्यूज हमने निकालनी है मजीद। तो वो हम देखते हैं कि कैसे हमने निकालनी है। अब आ जाते हैं वल्नरेबिलिटी एंड थ्रेट असेसमेंट रेटिंग वाली, जो हमने वो दो वैल्यू निकाली। अब ये क्या कहता है, द प्रेजेंस ऑफ अ वल्नरेबिलिटी डज नॉट इटसेल्फ कॉज हार्म। वल्नरेबिलिटी इज मेयरली अ कंडीशन or set of conditions that could allow assets to be harmed by an attack. When a vulnerability is exploited by threat, it increases the likelihood of attack and leads to risk. ये हमने पहले काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं इसकी definitions. अब vulnerability and threat evaluation assumptions क्या है, that includes the same है 1 to 3 rating scale will be used in which a specific vulnerability or threat rated as high is assigned 3 और medium को 2 और low को हम 1 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह severity of threat and vulnerability is geared very low, medium, high and very high। अभी हम आगे देखते हैं क्या। अच्छा, vulnerability रेटिंग फैक्टर्स में दो चीज़ें वो देखता है, एक वो देखता है susceptibility और दूसरी देता है exposure। तो vulnerability कहते हैं intersection of three elements, a system susceptibility or flaw, attacker access to the flaw एंड अटैकर्स कैपेबिलिटी टू एक्सप्लॉइट द फ्लॉ। ठीक है, तो अब पहले हम ये दो टर्म्स देखते हैं, ससेप्टिबिलिटी और एक्सपोजर क्या। तो ससेप्टिबिलिटी इज सिंपली टू मेजर द इफेक्ट
efforts required to successfully exploit the given weakness. For example, कहता है fire is a threat, poor fire prevention standard, poorly managed flammable liquids, and poor circuit insulation are some of the weaknesses or factors that help the fire threat to happen and cause damage. ठीक है, यानी ये मैयर वो मैयर है कि कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है आपको सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट किसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ठीक, अगर आपकी सिस्टम में एंटीवायरस नहीं है तो बड़ी मिनिमम एफर्ट चाहिए आपको उस सिस्टम को इन्फेक्ट करने के लिए। तो अगर एंटीवायरस डला हुआ है तो ये एफर्ट थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो ये वो फैक्टर ससेप्टेबिलिटी बता रहा है। एक्सपोजर हमने पहले भी पढ़ा, इज़ द पोटेंशियल एक्सपोजर टू लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम एन अक्रस ऑफ वन और मोर थ्रेट इवेंट। ये हम एक्सपोजर फैक्टर ये वही है जो हमने पहले एग्जाम्पल में पढ़ा था। टू मेजर द ओवरऑल वैल्यू ऑफ सेवेरिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी, अब फैक्टर कौन सा हम निकाल रहे हैं, सेवेरिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी, ये हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने फॉर्मूले में। द कम्बिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ससेप्टेबिलिटी एंड एक्सपोजर रेटिंग मस्ट फर्स्ट बी डिसाइडेड एज शोन इन फिगर, आगे वो आएगी, मैं आपको पहले सबसे पहले ये फिगर 5 को हम देख लेते हैं। ये देखें, ये एक कॉलम में ससेप्टेबिलिटी, फिर उसकी रेटिंग, फिर एक्सपोजर। ठीक है, अगर माइनस ससेप्टेबिलिटी है इसका मतलब है वल्नरेबिलिटी रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज टू एक्सप्लॉइट विद अ लिटिल पोटेंशियल फॉर लॉस, यानी उसको आपका एंटीवायरस भी डला हुआ है और भी कोई आपने प्रोटेक्शन मेजर लिए हुए हैं, आपके नेटवर्क के ऊपर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम भी है, फायरवॉल भी है, तो वो माइनर ससेप्टेबिलिटी की उस कैटेगरी में फॉल करता है। इसी तरह मॉडरेट ससेप्टेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज टू एक्सप्लॉइट with a significant potential loss, और high susceptibility है, vulnerability require few resources to exploit with a significant potential loss। ठीक, high susceptibility एंटीवायरस नहीं डाला हुआ आपका। ठीक है, अब माइनर एक्सपोजर क्या है? एक्सपोजर हमने क्या कहा था, ये आपने देखा, ये एक्सपोजर था पोटेंशियल एक्सपोजर टू लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम अक्रस। तो माइनर एक्सपोजर है कि इफेक्ट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी आर टाइटली कंटेन एंड डू नॉट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशनल वल्नरेबिलिटी बीइंग एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, यानी अगर आपका एक एंटीवायरस नहीं भी डला हुआ और हाई ससेप्टेबिलिटी है लेकिन माइनर एक्सपोजर है, अगर वो स्टैंड अलोन सिस्टम चल रहा है, वो किसी और एक नेटवर्क का पार्ट नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो सिस्टम इन्फेक्ट होगा, ये इन्फेक्शन दूसरे सिस्टम्स तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये एक मिसाल है माइनर एक्सपोजर की। मॉडरेट एक्सपोजर है कि वल्नरेबिलिटी कैन बी एक्सपेक्टेड टू इफेक्ट मोर देन वन सिस्टम एलिमेंट और कंपोनेंट। अगर नेटवर्क पे लगा हुआ है, एक कंप्रोमाइज़ हो गया या एक इन्फेक्ट हो गया तो दूसरे के इन्फेक्ट होने के भी चांसेस है। इसी तरह हाई एक्सपोजर है, वल्नरेबिलिटी इफेक्ट द मेजर सिस्टम कंपोनेंट exploitation significantly increases the probability of additional vulnerability being exploited। अब ये आपने थोड़ा सा डेफिनेशन देख लिया। अब इसको हम रेटिंग कैसे करते हैं, ये ग्रेड करते हैं वेरी लो, लो, मीडियम और वेरी हाई तक, और 1 2 लेके 5 तक इसकी ग्रेडिंग है। तो वेरी लो कैसे होता है, माइनर एक्सपोजर माइनस ससेप्टेबिलिटी, ये दो कंडीशन कंबाइंड हो जाए तो वेरी लो है। माइनर एक्सपोजर मॉडरेट ससेप्टेबिलिटी या मॉडरेट एक्सपोजर माइनस ससेप्टेबिलिटी कंबाइंड हो जाए तो लो है। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, माइनर एक्सपोजर हाई ससेप्टेबिलिटी है और माइनर एक्सपोजर है। अगर ये दो कंडीशंस किसी केस में हो जाए, जिस तरह के हाई ससेप्टेबिलिटी है कि स्टैंड अलोन सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन एक्सपोजर माइनर है कि वो स्टैंड अलोन सिस्टम है, अगर वो इन्फेक्ट हो भी जाता है तो वो वही सिस्टम इफेक्ट होगा। तो ये कोई भी मिसाल आप इसी रेफरेंस से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये ग्रेड करेगा मीडियम, यानी इसकी ग्रेडिंग आपने दे देनी है 3, तो इससे आपकी ये वाली रेटिंग निकल आएगी। ठीक है, और जब आप मॉडल फॉर वल्नरेबिलिटी रेटिंग कम्बिनेशन ऑफ ससेप्टेबिलिटी एंड एक्सपोजर रेटिंग का ये मॉडल करेंगे, तो ससेप्टेबिलिटी रेटिंग 1 2 3 हमने किया था, तो एक्सपोजर रेटिंग भी हमने क्या किया था 1 2 3, ससेप्टेबिलिटी एक्सपोजर रेटिंग, ये दोनों की रेटिंग्स हमने देखी थी। तो आप इसकी मैट्रिक्स देखें ज़रा, 1 की जगह 1 था, 1 2 की जगह 2 था, 1 3 की जगह 3 था। तो ये बेस्ड ऑन दिस वैल्यू था, इस मैट्रिक्स को बेस करके ये कर रहा था कि 1
और 1 फॉर एग्जांपल 1 और 1 1 1 का मतलब था माइनर एक्सपोजर माइनस ससेप्टेबिलिटी, माइनर एक्सपोजर माइनस ससेप्टेबिलिटी और 1, ठीक है। इसी तरह 2 और 1, ठीक है, 2 और 1, 2 का मतलब था इसमें हमने 2 ले रहे थे हम ससेप्टेबिलिटी रेटिंग, ठीक है। अगर आप देखें ससेप्टेबिलिटी रेटिंग 2 किसकी थी, मॉडरेट, और 1 था माइनर, मॉडरेट ससेप्टेबिलिटी और माइनर एक्सपोजर, मॉडरेट ससेप्टेबिलिटी और माइनर एक्सपोजर। तो आप इस टेबल को ये देखें, मॉडरेट ससेप्टेबिलिटी और माइनर एक्सपोजर, तो रेटिंग 2। तो इसी तरह इसने इस टेबल में ये रेटिंग दे ली। तो अब हमने देखा कि इन दो फैक्टर्स को देख के हमने मॉडल फॉर वल्नरेबिलिटी रेटिंग कंबाइंड विद ससेप्टेबिलिटी रेटिंग, ये हमने यहाँ से एक वैल्यू हमने ले ली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।